हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों हम आ गए हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है क्लास 10th और क्लास 12th के उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने या तो ऑप्शनल एग्ज़ाम दिया है या फिर वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। अब बच्चों जब रिज़ल्ट आता है तो कुछ बच्चे या तो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होते और या तो फिर उनको ऐसा लगता है कि उनकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है। इस बार जैसा कि मैंने आपको पहले भी सूचना दी थी कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आपको एक बार मौका मिलेगा। अगर आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हुए तो न सिर्फ आप अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करवा पाएंगे बल्कि फ़ोटो कॉपी भी आपको मिलेगी। अगर आपको फ़ोटो कॉपी देखने के बाद में ऐसा लगेगा कि आपको अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, कॉपी फिर से चेक होनी चाहिए, तो उसका भी मौका मिलेगा, रीवैल्यूएशन आप करवा पाएंगे। तो यहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th की अलग अलग नोटिस है, दोनों को डाउनलोड करके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर रिज़ल्ट आने के बाद आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हुए तो आपको इन प्रोसेसेस को कैसे फॉलो करना है। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना होने पाए। बच्चों कहने को तो ये नोटिस अलग अलग आती है क्लास 10th और क्लास 12th की, लेकिन इन दोनों में कुछ बातें कॉमन होती हैं जो सभी बच्चों को समझनी है, चाहे आप क्लास 10th के हों या क्लास 12th के हों। तो बच्चों जब भी आपका कोई रिज़ल्ट आने वाला होता है, सीबीएसई इस तरीके की नोटिस निकालती है जिसमें आपको डिटेल में बताया जाता है कि अगर आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उस कंडीशन में आपको अलग अलग स्टेप्स में इसके लिए अप्लाई करना होगा। क्या है ये स्टेप्स और किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। तो पहली बात बच्चों कि अगर आप भी आने वाले टाइम में रिज़ल्ट आने के बाद में अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं तो जान लीजिए कि आपको 3 अलग अलग स्टेप में इसमें अप्लाई करना होगा, चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हों या फिर आपने क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया है। अब हर बार ऐसा होता है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनको सही नंबर नहीं मिला, और ऐसा होता भी है। कई बार कॉपी गलत तरीके से चेक हो जाती है या कोई क्वेश्चन छूट जाता है और बच्चे इस तरीके से वेरिफिकेशन करवा करके पास हो जाते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि अगर आपका भी नंबर आपके अपेक्षा के अनुसार सही नहीं आता है तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। हाँ, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, इसमें फ़ीस वगैरह मिला करके आपको पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन न सिर्फ आपका एक साल बचता है बल्कि आपको मानसिक रूप से भी संतुष्टि मिल जाती है कि हमने जितना लिखा था उतना हमको मिलना चाहिए था और उतना हमको मिला। हालांकि मैं इस बात को कतई नहीं सही समझता हूं कि सीबीएसई इस तरीके की लापरवाही करे जिसमें बच्चों के नंबर कम आए, या किसी भी बोर्ड को कॉपी चेक करते टाइम ऐसी लापरवाहियों से बचना चाहिए जिसमें बच्चों को पैसा खर्च करने के बाद में अपना सही रिजल्ट जानने को मिले। डाउट नेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउट नेट ऐप। तो बच्चों ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप में बंटा है। अगर आप क्लास 10th के हों, क्लास 12th के हों, किसी भी क्लास के हों, अगर आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं तो पहला स्टेप होता है मार्क्स के वेरिफिकेशन का। इसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कॉपी में ये चेक करते हैं कि क्या सभी क्वेश्चंस को चेक किया गया है। चेक किया गया तो जो नंबर दिया गया है उनको जोड़ने पर क्या वही नंबर आ रहा है जो आपकी कॉपी में, मतलब आपको टोटल करके दिया गया है। अगर जोड़ने पे नंबर कम आ रहा होगा तो आपके नंबर बढ़ेंगे, अदरवाइज़ ये लोग ये नहीं देखेंगे कि जो कॉपी चेक ना हुई हो या कम ज़्यादा नंबर मिला हो तो उसको सही करने का कोई भी काम फर्स्ट स्टेप में नहीं होता। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये वेरीफाई करते हैं कि क्या आपकी कॉपी के सारे क्वेश्चंस चेक हुए हैं तो क्या उनको सही से जोड़ा गया है। ये काम फर्स्ट स्टेप में होता है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हुए तो आप अपनी फ़ोटो कॉपी मंगवा सकते हैं इवैल्यूएटेड आंसर बुक की। उसको देख करके आपको पता लग जाएगा कि क्या आपको सही नंबर दिया गया है या नहीं, क्या आपको सभी प्रश्नों में सही से नंबर मिला है या कहीं कोई छूट गया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता था तो आप अप्लाई कर सकते हो
अगले स्टेप में, जिसको कहते हैं री इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। मतलब जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो या लगता हो कि इसमें नंबर हमको एक्स्ट्रा मिल सकता है, उसमें आप रीअप्लाई करेंगे, उसकी कॉपी उतने क्वेश्चन की कॉपी फिर से चेक होगी और आपके नंबर घट या बढ़ सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके नंबर माइनस भी हो सकते हैं और आपके नंबर प्लस भी हो सकते हैं, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको सही में ऐसा लगता है कि आपके नंबर बढ़ सकते थे तो ही इस प्रोसेस को फॉलो करिएगा। अब देखिए बच्चों, ये तो आप डाउनलोड करके पढ़ ही सकते हो, इसमें कुछ फीस भी आपको देनी पड़ती है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इसके लिए भेजना होता है। वैसे तो इन इंस्ट्रक्शंस को देख करके आप समझ ही जाएंगे, लेकिन एक लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो है पॉइंट नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी एफेक्टेड। मतलब अगर आपका एक नंबर भी कम होता है तो वो भी प्रभाव में आएगा, आपका उतना नंबर कम हो जाएगा। और ऐसा देखने में आया है कई बार कि बच्चों के नंबर और भी कम हो जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको सही में लगता है तभी करिएगा, नहीं तो आपका पैसा भी वेस्ट होगा और आपके नंबर भी कम हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि अगर नंबर बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा, घट रहा है तो घट जाएगा, तो इस बात को ठीक से समझिएगा। अब जो भी फीस यहाँ पे देंगे वो पैसा वापस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे इससे शिकायत करते हैं कि हमारा पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। तो किस तरीके से आप करवाएंगे उसके लिए मैं बता दूं बच्चों, तीनों जो स्टेप है ना उसको आपको फॉलो करना है। मतलब अगर आपने मार्क्स का वेरिफिकेशन नहीं करवाया, ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आप फ़ोटो कॉपी नहीं मंगवा पाएंगे, और अगर आपने वेरिफिकेशन करवा लिया, फ़ोटो कॉपी नहीं मंगवाया, तो आप री इवैल्यूएशन के लिए नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपको री इवैल्यूएशन करवाना है तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स भी करवाना पड़ेगा और फ़ोटो कॉपी भी मंगवानी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप एक में चूक गए, आपने डेट मिस कर दी, तो आगे की प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैं शेड्यूल आपको दिखा देता हूँ, फीस दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो सारी चीज़ें दी गई हैं, मैं एक टेबल आता है लास्ट में, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ और उसको देख करके आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो इसी के लास्ट पेज पर ये दिया हुआ है क्लास 10th का, ऐसे ही क्लास 12th का भी आता है, तो इसको ध्यान से समझ लेना बच्चों। जिस दिन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उसके तीसरे दिन से लेकर के चौथे दिन, मतलब 2 दिन का टाइम मिलता है। मान लिया आज आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो 2 दिन के बाद में आपको तीसरा और चौथा दिन मिलेगा। एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये की फ़ीस जमा होगी मार्क्स के वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ये आपका होता है पहला स्टेप। अगर आप इस स्टेप को नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट फ़ोटो कॉपी मंगाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेप कंपलसरी है सेकंड स्टेप में जाने के लिए। तो बच्चों, अगर आप कॉपी मंगवाएंगे तो ऑनलाइन वो प्रोवाइड कर देंगे और मार्क्स का वेरिफिकेशन वगैरह यहीं से होता है। तो वेरिफिकेशन आप मार्क्स आप करवाएंगे, 500 रुपये पर सब्जेक्ट लगेंगे। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो 12वें दिन से 13वें दिन के बीच में, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 12वें से 13वें दिन के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 500 रुपया एक कॉपी का लगेगा और आपको ऑनलाइन ये कॉपी भेज देंगे। आपने जो लिखा होगा उसको देख करके आप अनुमान लगा लेंगे कि हमको सही नंबर मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको लगता है सही नंबर नहीं मिला है तो 15वें और 16वें दिन आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन। इसमें जितने क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे उतनी बार आपको 100 रुपये पे करना होगा। मान लिया अगर आप 5 क्वेश्चन के लिए भेज रहे हैं कि हमारा 5 क्वेश्चन फिर से चेक किया जाए, तो आपको 500 रुपीज़ वहाँ पे करने होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है नंबर बढ़ने की। जो पहला स्टेप होता है बच्चों, इसमें नंबर नॉर्मली नहीं बढ़ता है। दूसरे स्टेप में नंबर बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आप इसमें सिर्फ फ़ोटो कॉपी मंगवाते हैं, किसी तरीके का कुछ नहीं होता। फिर तीसरे स्टेप में जब आप री इवैल्यूएशन कराते हैं, तो इस साल भी बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है जिनके अच्छे खासे नंबर बढ़े हैं। तो कम से कम मेरा सुझाव ये है कि आप 3rd स्टेप तक ज़रूर जाएं और वहाँ से आपके नंबर बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है बच्चों। अब ऐसे ही नोटिस जो आई है क्लास 12th की भी है, और जो नोटिसेस होती हैं बच्चों ये सेम होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता क्लास 10th और 12th में। बस ये है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग लिंक से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आप यहाँ पर करेंगे,
अप्लाई री इवैल्यूएशन के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी में होगा। एक और बात है, अगर आपका नंबर नहीं बढ़ता है तो सिर्फ आपको अपने जो ये अपलोड करेंगे वहीं से पता चल जाएगा। और इन केस अगर आपका नंबर बढ़ जाता है बच्चों, तो उस कंडीशन में ये होगा कि ये आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी सूचना देंगे, आपको ईमेल भी आएगा और बाद में आपकी नई वाली मार्कशीट बन के आएगी। आप पुरानी वाली मार्कशीट सबमिट कर देंगे और एक नई मार्कशीट आप पा जाएंगे, जिसमें अगर आप पास हो गए तो आप पास हो जाएंगे, या आपका जो नंबर बढ़ा है वो नंबर बढ़ के आ जाएगा। तो ये पूरी सूचना दी गई है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और तैयार रहिए। वैसे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि आपके नंबर अच्छे आएँ, लेकिन अगर अच्छे नहीं आते हैं तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और बहुत से बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया और उनका कंपार्टमेंट हट गया या उनके नंबर अच्छे हो गए हैं, तो आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। चलते चलते मैं एक बात और कंफर्म कर दूं, क्लास 10th और क्लास 12th में एक अंतर ये होता है कि जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए तो 500 ही लगेंगे पर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन जो ऑनलाइन आप फ़ोटो कॉपी मंगवाओगे बच्चों, उसमें 700 रुपया देना होगा क्लास 12th के बच्चों को। एक सब्जेक्ट की कॉपी मंगवाने के लिए आपको 700 रुपीज़ पे करने होंगे। और बाद में अगर आपको फ़ोटो कॉपी में ऐसा लगता है कि हमको नहीं मिला है सही नंबर, तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पे करना होगा। और ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस आप उस दिन भी कर पाएंगे जिस दिन हॉलीडे होगा, चाहे संडे हो या कोई नेशनल हॉलीडे पड़े, कुछ भी पड़े, उस दिन भी ये लिंक्स ओपन रहेंगी और उस दिन भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको ना तो स्कूल जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी संस्था से संपर्क करना है, खुद से या साइबर कैफ़े से आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं सीबीएसई को। तो बच्चों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सभी बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। और चलते चलते अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके अच्छे रिजल्ट के लिए हैं, आप अच्छा रिजल्ट पाएँ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।